नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है द 2022 #2022 जिनोसाइड ओलंपिक्स। ये दोस्तों किसी और ने नहीं बल्कि जो भारत में जो तिब्बतन गवर्नमेंट रह रही है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल जिसको कहा जाता है, वहाँ से जो निर्वासित सरकार है जो यहाँ पे रह रही है आपके हिमाचल प्रदेश में, वहाँ की सरकार ने ये यहाँ पे जो कैंपेन के तहत जो है ये इस तरीके के जो है पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन किया, ये दिखाने के लिए कि जो विंटर ओलंपिक्स जो 2022 में होने वाले हैं वो नहीं होने चाहिए चीन में। मतलब इसके एक विरोध के तौर पे इन लोगों ने एक अलग तरीका निकाला इस तरीके से, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरल हुई है पूरे विश्व में, और विश्व की जो भी मीडिया चैनल है उन्होंने काफी ज्यादा इसको जो है प्रमोट किया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ये मुद्दा अचानक से फिर से क्यों सुर्खियों में है। तो बात यह है कि जो अमेरिकी जो स्पीकर हैं, यूएस हाउस स्पीकर, जैसे आप समझ सकते हैं जिसे भारत में जो है ओम बिरला हैं लोकसभा के, वैसे ही वहाँ पे यूएस की जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली है वहाँ की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उन्होंने क्या किया कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कहने पे जो है एक यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा बायकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग, उन्होंने डिप्लोमेटिक बायकॉट की बात की है। ये ध्यान देने वाली बात है, उन्होंने किसी ऑफिशियल तौर की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा है कि वी शुड गो फॉर द डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग। कारण इसका ये है कि चीन के ऊपर, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, चीन के 2-3 जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्प्यूटेड हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं हांगकांग में जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है डेमोक्रेसी को खत्म किया चीन ने। उसके अलावा जिंगजियांग में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके उइगुर हैं, उइगुर मुस्लिम्स के ऊपर किस तरीके से अत्याचार कर रहा है चीन। उसके अलावा जो आप तिब्बत में आप देख ही सकते हैं कि तिब्बत में जो गवर्नमेंट है वो आज तक एग्जाइल में रह रही है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो इस तरीके से, और वहाँ बाकी और भी ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं वो निकलते ही रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आप लोग को याद होगा कि एक न्यूज आई थी जिसमें ये कहा गया कि जो उइगुर जो मुस्लिम्स हैं उनको जो है किस कैंप में रखा जा रहा है ये उनके परिवारों तक को नहीं पता है, और साथ ही साथ जो वहाँ लोगों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक्स तक दिए जा रहे हैं वहाँ पे उइगुर मुस्लिम्स को। अब ये बात अलग है कि इसकी जांच की बात की जा सकती है कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बिना किसी जांच के, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि जो भी न्यूज़ मिलती है वो बाहर के ही मीडिया आउटलेट से मिलती है, वहाँ तो उससे तो कोई न्यूज़ आपको मिलनी है नहीं, क्योंकि जो वहाँ की मीडिया है वो टोटली जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मीडिया होती है। तो वहाँ से जो भी चीज़ें बाहर आएंगी वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ही होती हैं, और कभी भी इस चीज़ पे तो कोई वहाँ से बात निकलेगी नहीं कि जो ह्यूमन राइट वॉलेशन है वो चीन करता है। तो इसलिए हम लोग को जो भी डिपेंडेंसी है हम लोग की, वो आउटलेट जो मीडिया जो है वो बाहर की जो मीडिया है, आउटर मीडिया, उसी के ऊपर हम लोग को डिपेंड करना पड़ता है। तो उन्हीं की रिपोर्टों के अनुसार ही था। तो अब स्पीकर जो नैन्सी पेलोसी हैं, जैसे ही इन्होंने ये कहा तो इसने फिर से क्या किया कि इस जो टॉपिक था इसको फिर से जो है वायरल कर दिया सभी देशों में, और क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के कई देश जो थे वो इसकी दबी जबान में विरोध तो कर ही रहे थे, लेकिन जैसे नैन्सी पेलोसी ने कहा तो कुछ लोगों को क्या हुआ कि इसमें दम मिल गया, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सब फिर से बढ़ चढ़ के ये कहने लगे कि 2022 जो विंटर ओलंपिक्स है इसका बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इस साल जो ओलंपिक्स होना था जापान में होना था, और जापान में जो है वो इस बार भी होने की उम्मीदें कम हैं, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कोरोना के केसेस हैं उससे लग नहीं रहा कि इस साल भी जो है ओलंपिक्स होंगे। तो अब जापान के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान की बात है, क्योंकि जापान ने बहुत ही मेहनत की थी इसकी बिडिंग को जीतने के लिए। शिंजो आबे तक इमोशनल हो गए थे इसकी बात बताते हुए कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की थी और उनको कितनी खुशी है कि उन्होंने ओलंपिक की बिडिंग जो है उसको जीता है। खैर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नैन्सी पेलोसी जो हैं इन्होंने कहा कि जो है यूएस टू शन द इवेंट बट ऑल्सो फॉर लीड कंट्रीज, यहाँ के आप देख सकते हैं, अराउंड द वर्ल्ड टू विथहोल्ड दियर अटेंडेंस इन एट द ओलंपिक्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नैन्सी पेलोसी ने कहा कि लीड करना चाहिए यूएसए को अराउंड द वर्ल्ड
कि जो भी लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वो अपना क्या करें कि वहाँ की जो अटेंडेंस है उसको डिप्लोमेटिकली रूप से तो विथहोल्ड कर ही लें, और इसमें यूएसए और सबको साथ देना चाहिए। हालांकि देखिए अब ये बात हुई कैसे कि पेलोसी ने आखिर विंटर ओलंपिक्स की बात क्यों कह दी, ऐसा क्यों हुआ? तो उसके पीछे देखिए सिंपल सा रीजन है कि जब 2015 में बीजिंग ने जब जीता था इसके लिए, जब वोटिंग हो रही थी, तो 2015 में बीजिंग को मिला था 2022 के लिए विंटर ओलंपिक्स के लिए। साथ ही साथ आपके लिए जानने वाली बात यह है कि बीजिंग ही पहली एक ऐसा शहर है पूरे विश्व में, वर्ल्ड में पहली ऐसी सिटी है जहाँ पे समर और विंटर दोनों ही ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया जाएगा। हालांकि अब देखिए 2022 को जो होस्ट करना है उसमें क्या क्या समस्याएं आती है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, देखने वाली बात होगी। और लोग इसको बायकॉट करते हैं नहीं करते हैं कंट्रीज, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब बात यह है कि इनके 2015 से जब से ये जीते हैं तभी से इनके ऊपर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उइगर मुस्लिम्स और के इश्यूज को लेके इनके ऊपर बराबर ब्लेम करती रही हैं कि ये जो है ये उनके ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इन लोग को जो 2020 को विंटर ओलंपिक्स है उसका बायकॉट करना चाहिए। तभी से ये जो एक तरीके से मोमेंटम है जो चल रहा है धीरे धीरे, जो बीच बीच में कभी कभी शांत हो जाता है और कभी कभी फिर से जो है स्टेर हो जाता है। तो इसलिए जो है फिर से इस चीज को जो है बल मिला है जैसे ही नैन्सी पेलोसी ने इस चीज को कहा है कि हमें बायकॉट करना चाहिए। अब दोस्तों अब आप लोग को लगेगा कि आखिर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन का जो भी प्रोसेस था वो 2015 में था, वोटिंग के माध्यम से था, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि अलमाटी जो कंट्री है उसको 40 मिले थे, बीजिंग को जो है 44 मिले थे। तो इस प्रोसेस को जो है वो बंद कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि इस प्रोसेस में कहा गया कि बहुत से जो करप्शन के होते थे, लोग वोट देने के लिए बहुत सारा करप्शन उसमें इन्वॉल्व होता था, इसलिए इसको जो है बंद कर दिया गया। अब जब इतने आरोप आए और इतनी चीजें आई तो इसके बाद जो है चीन का भी जो है रिस्पांस आना जरूरी था। तो चीन ने इस पर रिस्पांस करते हुए कहा है कि जो भी जो एक्यूजेस जो लगाए गए हैं पेलोसी की तरफ से वो फुल ऑफ लाइज हैं, फुल ऑफ लाइज कहा। और उन्होंने कहा कि अराउंड ये जो भी चीजें हो रही हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स हो रही है और ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। इसमें चीन की ह्यूमन राइट्स का कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि चीन जो है वो ह्यूमन राइट्स को मानने वाला है। देख सकते हैं जैसा उसने यहाँ लास्ट में उन्होंने कहा भी है कि यूएस पॉलिटिशियंस शुड स्टॉप यूजिंग द ओलंपिक मूवमेंट टू प्ले डिस्पेकेबल पॉलिटिकल गेम्स, यानी जो छोटी जो राजनीतिक जो दांव है उसको चलना उनको छोड़ना चाहिए और इस तरीके से चीन को बदनाम करने से उनको बचना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें जो है वो सब लाइज हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इतने समय से तो जो भी बीजिंग के ऊपर आरोप लग रहे थे उन सबको लाइज ही कहता आया है और ऐसे और कभी उसने स्वीकार तो किया नहीं, इस चीज कभी उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कभी इसके पहले क्या बायकॉट हुआ है क्या किसी ओलंपिक गेम का, इससे पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कभी बायकॉट किया है? तो हाँ दोस्तों किया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ जो है 1936 में और 1980 में जो है बायकॉट हुआ है। 1936 में जर्मनी के लिए बायकॉट करने के लिए कहा गया था और 1980 में जो है वो यूएसएसआर का, जो इस समय रशिया है, इसके बायकॉट की बात कही गई थी। तो 1936 में जर्मनी में जब बायकॉट की बात कही गई थी तो आप जान रहे थे कि नाजी मूवमेंट उस समय चल रहा था, हिटलर था वहां पे जो है जो रूल कर रहा था। तो इसलिए जो है 1936 में जर्मनी के बायकॉट की बात की गई थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसमें जो है सिर्फ रशिया ने ही बायकॉट किया था, यानी उस समय जो यूएसएसआर था उसने ही बायकॉट किया था। जबकि जो 1980 में हुआ था इसमें भी कई देशों ने बायकॉट किया था यूएसएसआर का। अब इसका क्यों बायकॉट करने की बात हुई थी? क्योंकि 1979 में आप लोग को मालूम होगा अफगानिस्तान पे जो है अटैक किया था यूएसएसआर की आर्मी ने। तो इसकी वजह से जो है 1980 में इनके बायकॉट की बात उठी थी यूएसएसआर की। तो बहुत से देशों ने किया था, करे, लेकिन फिर भी जो है ओलंपिक जो है ऑर्गेनाइज हुए थे 1980 में। दोनों ही जगह खैर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हुए थे। कुछ लोगों ने बायकॉट किया। 1936 में बायकॉट का जो रेशियो था बहुत कम था, लेकिन 1980 में जो है काफी ज्यादा था। यहाँ आप देख भी सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो है 66 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था यूएस के साथ। इसके 66 कंट्रीज जो थी यूएस के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया था, स्किप किया था गेम, क्योंकि आप जानते हैं यूएस तो वैसे भी यूएस की कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसएसआर के साथ।
तो यूएस को तो इसको लीड करना ही करना था, और वही कुछ सिनेरियो आज भी चल रहा है। आप जान ही रहे हैं कि इसको जो है चीन को जो है सबसे पॉसिबल थ्रेट माना है फ्यूचर के लिए यूएसए ने। तो यूएस एक तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से अब इस चीज को मोटिवेट कर रहा है कि किसी तरह जो है 2000 का जो ओलंपिक है उसको किसी तरीके से बायकॉट करवाया जा सके, जिस तरीके से 1980 में करवाया गया था, ताकि कम से कम 50-60 अगर देश नहीं जाएंगे तो उसका एक बहुत ज्यादा एक डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। जाते जाते दोस्तों आप लोग को मैं ओलंपिक की जो ये 5 रिंग हैं इनको जो है दिखाना चाहूंगा, और ये आप देख सकते हैं कि जो 5 रिंग है 5 कॉन्टिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें जो ग्रीन वाली है ये ओशेनिया जो कॉन्टिनेंट है इसको रिप्रेजेंट करती है। रेड वाली जो है ये आपकी अमेरिकन कॉन्टिनेंट को कंबाइंड रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक वाली जो है अफ्रीका है। हालांकि दोस्तों ये तो मुझे काफी बायस्ड लगता है कि अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो भी ब्लैक्स होते हैं, और ब्लैक की वजह से इन्होंने ब्लैक किया, तो ये तो एक तरीके से खुद ही एक काफी बायस्ड सर्किल है। लेकिन फिर भी चलिए, ब्लैक अफ्रीका के लिए है और ब्लू जो है आपका ये यूरोप के लिए है, और ये जो आपका येलो में देख रहे हैं आप ये है एशिया, और इसी में हमारा प्यारा भारत। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलिए मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में।